हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिच इंजीनियर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेबी अम्ब्रेला फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, जिसे आप घर बैठकर आसानी से कटिंग और स्टिचिंग दोनों कर पाएंगे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा फ्रॉक का मटेरियल है जो मैं फ्रॉक में यूज़ करने वाली हूँ। ये फैब्रिक सीक्वेंस फैब्रिक बोलते हैं इसको। ये मैं टॉप में यूज़ करूँगी। ये नेट है जो फ्लेयर के लिए यूज करूंगी। ये कैन नेट है, ऑप्शनल है। अगर आपको जरूरत है इसको लगाने की तो आप इसे लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना तो आप नहीं भी लगा सकते हो। ये टॉप की लाइनिंग है, फ्लेयर की लाइनिंग है, और ये साटन है, ये फ्लेयर के लिए। रिबन और फ्लावर मैं फ्रॉक को डेकोरेट करने के लिए यूज करूंगी। अब हम सबसे पहले टॉप की कटिंग करेंगे। टॉप की कटिंग करने के लिए मेन फैब्रिक पर सबसे पहले कटिंग करेंगे। ये हमारा टॉप का मेन फैब्रिक है। तो सबसे पहले अपने कपड़े को उल्टा करके डबल फोल्ड पर ऐसे फैला लेना है। उसके बाद चेस्ट के चौथे भाग प्लस 2 इंच का मार्जिन लेते हुए कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। हमारी चेस्ट का चौथा भाग 5.25 इंच पर निशान लगा लिया है और 2 इंच मार्जिन के लिए। टोटल मिला के टिक की चौड़ाई है 7.25 इंच। 7.25 इंच पर कपड़े की चौड़ाई लेते हुए कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। आप भी इसी तरह से चेस्ट का चौथा भाग प्लस में 2 इंच का मार्जिन लेते हुए कपड़े को 4 फोल्ड कर ले, जिससे कि फ्रंट और बैक साइड दोनों एक साथ निकल जाए। हम अपनी टॉप की लंबाई का निशान लगाएंगे। सबसे पहले 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। के बाद मार्जिन लाइन पर इन स्टेप को रखते हुए तैयार टॉप की लंबाई का निशान लगाएंगे। हमारी तैयार टॉप की लंबाई का निशान नाप है 9.5 इंच ऑफ और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। लंबाई का निशान लगाने के बाद अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। हमारा तीरा है तैयार 8 इंच। 8 इंच का आधा भाग 4 इंच और 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन। अब हम अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान लगाने के लिए सिलाई मार्जिन को इंस्टेप पर रखते हुए आर्म होल की लंबाई का निशान लगाएंगे। आर्म होल की लंबाई का निशान 4 इंच पर लगाया है। अब हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का निशान लगाने के लिए जहां पर हमारा आर्म होल की लंबाई खत्म होती है उसी लेवल पर, उसी निशान पर, वहीं पर ही हमारा चेस्ट का नाप आता है। हमारी चेस्ट है 21 इंच। 21 इंच का चौथा भाग 5.25 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। उसके बाद कमर का नाप। कमर का नाप है तैयार हमारा 20 इंच। 20 इंच का चौथा भाग 5 इंच और 2 इंच का हमारा सिलाई मार्जिन टाइट व लूज करने के लिए। ये हमारी फिटिंग लाइन है, ये हमारी मार्जिन लाइन है। उसके बाद आते हैं आर्म होल की शेप पर। शेप लगाने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखें कि बच्चों के कपड़ों में फ्रंट साइड पर कोई अलग से शेप का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि बच्चे की बॉडी में कोई शेप नहीं होती, इसलिए एक ही शेप का फ्रंट और बैक में यूज होता है। शेप लगाने के लिए मैं शेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास शेपर नहीं है तो उसके लिए भी मैं एक आसान ट्रिक आपको बता देती हूँ। आर्म होल के लूनर पर इंच टेप को रखते हुए 1 इंच का निशान लगा ले और उसके बाद यहाँ से गोलाई का निशान लगा ले। आर्म होल की शेप के बाद अब हम गले का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई है 2.25 इंच और गले की लंबाई है 3.5 इंच।
3.5 इंच के निशान पर इंच टेप को ऐसे चौड़ाई में रखते हुए 1.25 इंच का ऐसे निशान लगाकर एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से। उसके बाद गले की शेप लगाएंगे। ये हमारी गले की शेप लग गई है। उसके बाद तीरे की शेप लगाएंगे। तीरे की शेप के लिए ये हमारा 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन, जहां पर हमारा गले की चौड़ाई का निशान लगा है, यहाँ पर इंच टेप को रखते हुए ऐसे तिरछा निशान लगा ले। इस तरह से हमारे टॉप का निशान लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमारे टॉप के मेन फैब्रिक की कटिंग हो गई है। इसी तरह से टॉप के लाइनिंग की कटिंग करेंगे। ये हमारी टॉप की लाइनिंग है। लाइनिंग को 4 फोल्ड कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद लाइनिंग की कटिंग करने के लिए अपने मेन फैब्रिक को कपड़े पर ऐसे रख लेना है और उसके बाद या तो चौक से निशान लगा लेना है या फिर मेन फैब्रिक को रखकर ही साथ के साथ कटिंग कर लेना है। हमारी टॉप की कटिंग कंप्लीट हो गई है। कटिंग होने के बाद हमारी टॉप की शेप कुछ इस तरीके से दिखेगी। टॉप की कटिंग के बाद अब हम फ्रॉक के फ्लेयर की कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्लेयर के लिए मेन फैब्रिक है नेट का, जो कि 1 मीटर है। सबसे पहले हमें अपने कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड इस तरह से करना है जैसे हमारे 2 साइड जो है ओपन साइड रहे और 2 साइड जो है ऐसे क्लोज रहे। इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद कमर का नाप लगाएंगे। कमर का नाप लगाने के लिए हमें जहां से हमारा दोनों साइड क्लोज है वहां से हम अपने कमर का नाप लगाएंगे बिना मार्जिन के साथ, क्योंकि हमारी दोनों साइड जो है ये बंद साइड है। अगर आपको मार्जिन के साथ फ्लेयर निकालना है तो जहां से हमारा ये ओपन साइड है उस तरफ से कमर का निशान लगा ले। अगर आपको मार्जिन नहीं लेना है तो जहां से हमारी क्लोज साइड है वहां से कमर का निशान लगा ले। मैं इसमें बिना मार्जिन के साथ कमर का निशान क्लोज साइड से लगाऊंगी। हमारी कमर का नाप है 20 इंच। 20 इंच का चौथा भाग 5 इंच। 5 इंच पर हम अपने कमर का नाप लगा लेंगे। शेप को एक सिरे से रखते हुए गोलाई में इस तरह से 5 इंच पर निशान लगा लेंगे। हमारी कमर का निशान लग चुका है। अब हम 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। हमारा कमर का नाप लग चुका है। ये हमारी मार्जिन लाइन है और ये फिटिंग लाइन है कमर की। अब हम फ्लेयर की लंबाई का निशान लगाएंगे। हमारी फ्लेयर की तैयार लंबाई है 12 इंच। निशान लगाने के लिए जो हमारी कमर की फिटिंग लाइन है उस पर इंच टेप को रखते हुए तैयार लंबाई का निशान लगाएंगे। तैयार लंबाई 12 इंच और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। इंच टेप को फिटिंग लाइन पर रखते हुए हम अपने फ्लेयर की लंबाई का निशान लगा लेंगे। ये हमने अपने फ्लेयर की गोलाई का निशान लगा लिया है मार्जिन के साथ।
हमारी फ्लेयर का निशान लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमारे फ्लेयर की कटिंग हो गई है। कटिंग होने के बाद हमारे फ्लेयर का लुक कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी तरह से अब हम अपने साटन और लाइनिंग की कटिंग करेंगे, जिस तरह से हमने अपने मेन फैब्रिक की कटिंग की थी। हमारे फ्लेयर्स की कटिंग हो गई है। एक बात का ध्यान रखें कटिंग करते समय, लाइनिंग की कटिंग हमारा जो मेन फैब्रिक है उससे 1 इंच लंबाई में छोटी काटे। लाइनिंग जो है हमारी बाहर से दिखे नहीं, इसलिए 1 इंच छोटी काटी जाती है। हमारी फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फ्रॉक की स्टिचिंग करेंगे। अब हम अपने टॉप के फ्रंट पार्ट की नेक की सिलाई करेंगे। उसके लिए सबसे पहले अपनी लाइनिंग को फैला ले, फिर ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ये सीधा साइड है, ये उल्टा साइड है। मेन फैब्रिक को लाइनिंग पर उल्टा करके शेप के साथ सेट कर लेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक लाइनिंग के साथ सेट हो गया है। अब हम अपनी नेक लाइन की फिनिशिंग करेंगे और साथ ही साथ आर्म होल शेप की भी फिनिशिंग करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये टॉप है वो स्लीवलेस है। नेक की फिनिशिंग के लिए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से ही आर्म होल पर भी 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। हमारी नेक की सिलाई लग गई है। अब हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आर्म होल पर सिलाई करेंगे। गले और आर्म होल की सिलाई लग चुकी है। अब हम गले और आर्म होल पर कैंची से स्लैसेस लगाएंगे। जहां पर गले की गोलाई आ रही है वहां पर स्लैसेस जरूर लगाए। देखिए इस तरह से, इसी तरह से आर्म होल पर भी स्लैसेस लगा ले। स्लैसेस लगाने के बाद अपने कपड़े को ऐसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमारा टॉप कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद अपने गले और आर्म होल पर एक सिलाई लगा ले बिल्कुल किनारे पे, जिससे जो है हमारा कपड़ा उठेगा नहीं, ऐसे बिल्कुल अस्तर के साथ चिपक कर सेट रहेगा। हमारे फ्रंट पार्ट के नेक और आर्म होल की फिनिशिंग हो गई है। इसी तरह से ही अब हम बैक पार्ट के आर्म होल की और गले की फिनिशिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को सेट करके रखा था उसी तरह से ही बैक पार्ट को सेट करके रख ले। उसके बाद अपने गले और आर्म होल की फिनिशिंग कर ले। अगर आपको बैक पार्ट क्लोज रखना है तो जिस तरह से फ्रंट पार्ट की फिनिशिंग करी थी उसी तरह से बैक पार्ट को फिनिश करें। आपको बैक साइड में चेन, हुकाई या चिट बटन लगाना है तो अपना सेंटर से कट कर ले। उसके बाद जो आपको इस्तेमाल करना है वो आप लगा लें। मैं इस टॉप में चेन का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले हम अपने गले और आर्म होल की फिनिशिंग करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए गले की फिनिशिंग करें और साथ ही साथ आर्म होल पर भी 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आर्म होल की फिनिशिंग करें। ये हमारा बैक बनकर चैन के साथ बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट और बैक के कंधों को जोड़ेंगे मार्जिन के साथ। उसके बाद साइड फिटिंग लगाएंगे। सबसे पहले हम अपने तीरे की सिलाई करेंगे।
तिरे की सिलाई करने के लिए ये हमारे बैक पार्ट को सबसे पहले इसको ऐसे सेट कर लेना है। उसके बाद फ्रंट पार्ट के हिस्से को बैक पार्ट पर उल्टा करके ऐसे सेट कर लेना है। उसके बाद 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए तिरे की सिलाई कर लेनी है। तिरे की सिलाई लग चुकी है। अब हम साइड फिटिंग का निशान लगाकर सिलाई लगाएंगे। उसके लिए कपड़े को ऐसे फोल्ड करके चेस्ट और कमर का निशान लगा लेना है। हमारा चेस्ट का नाप है 21 इंच, 21 इंच का चौथा भाग 5.25 इंच और कमर का नाप है 20 इंच, 20 इंच का चौथा भाग 5 इंच। इस तरह से निशान लगा लेना है। और दोनों निशान को कुछ इस तरह से मिला लेना है। उसके बाद इसी निशान पर सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह से ही दूसरी साइड भी पलटकर नाप लगाकर निशान लगा ले और फिर बाद में उसी निशान पर सिलाई लगा ले। हमारी साइड की सिलाई दोनों तरफ से लग चुकी है। अब हम अपने टॉप को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमारा टॉप कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हमारा फ्रंट हिस्सा है और ये बैक वाला हिस्सा है। अब हम अपने फ्लेयर को टॉप में अटैच करेंगे। अब हम अपने फ्लेयर को रेडी करेंगे। ये हमारे फ्लेयर की तीनों लेयर्स है, लाइनिंग है, साटन है और नेट। सबसे पहले अपनी लाइनिंग को फैला लेंगे। उसके बाद इसी तरह से ही साटन को लाइनिंग के ऊपर फैला लेंगे। इसी तरह से नेट को भी साटन के ऊपर फैला ले। हमने अपनी तीनों लेयर्स को अच्छे से सेट कर लिया है। एक बात का ध्यान जरूर रखें, लेयर सेट करते समय कमर का लेवल बिल्कुल बराबर रखें, जिससे जो लेयर्स हैं बिल्कुल बराबर आए। अगर कमर का लेवल सेट नहीं होगा तो कपड़े की जो लेयर्स है वो बराबर नहीं रहेंगी। लेयर्स सेट करने के बाद अब हम कमर के तीनों लेयर्स सेट करने के बाद कमर के लेवल पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हाथ से कच्ची सिलाई कर ले या फिर मशीन से मोटी सिलाई कर ले, जिससे हमारा फ्लेयर बिल्कुल सेट रहेगा और टॉप में लगाने में भी आसानी रहेगी। हमने लेयर्स को कच्ची सिलाई के साथ सेट कर लिया है। सेट करते समय एक बात का ध्यान और जरूर रखें, जो हमारा नेट का कपड़ा है वो जितनी हमें फ्लेयर की तैयार लंबाई चाहिए उतना ही होना चाहिए। और जो साटन का कपड़ा है वो नेट के कपड़े से आधा इंच छोटा होना चाहिए। और जो लाइनिंग का कपड़ा है वो साटन से भी आधा इंच छोटा होना चाहिए, ताकि जो साटन और जो लाइनिंग है वो नेट के कपड़े से अलग ना दिखे। अब हम फ्लेयर को टॉप के साथ अटैच करेंगे। उससे पहले जो हमारी लेयर्स के जो किनारे हैं उनको फिनिश कर ले। मैं नेट और साटन को पिको मशीन द्वारा फिनिश करूंगी और लाइनिंग को कच्ची सिलाई के साथ फिनिश करूंगी। अब हम अपने फ्लेयर को टॉप के साथ सिलाई के द्वारा ऐसे जोड़ेंगे। ये हमारी फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है।
अब मैं इसमें डिज़ाइन के तौर पर फ्लेयर के बॉटम पर रिबन का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करूँगी, जिससे कि हमारी ये फ्रॉक और भी ज़्यादा दिखने में सुंदर लगेगी। ये हमने रिबन 2 लाइंस में लगा लिया है। रिबन लगने के बाद हमारी फ्रॉक जो है बहुत ही सुंदर दिख रही है। फ्रॉक को और ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें बो का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको भी बो का इस्तेमाल करना है तो आप इसी तरह से बो बना ले। और मैं इसमें बो कमर के लेवल पर लगा रही हूँ। आप बो टॉप पर भी लगा सकते हैं। अगर आप शोल्डर पे लगा रहे हैं तो वो थोड़ा छोटा बनाएं। अगर कमर के लेवल पर ही लगा रहे हैं तो फ्रॉक के साइज के हिसाब से बो बना के लगा लें।